द 40 रूल्स ऑफ लव किताब बताती है कि असली मोहब्बत इंसान को अंदर से बदल देती है। वो मोहब्बत खुदा से हो, किसी इंसान से हो या खुद से। शम्स तबरेज के 40 नियम, जो किताब का दिल है, हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्यार डर नहीं सिखाता बल्कि आज़ादी देता है। दूसरों को बदलने से पहले खुद को समझना ज़रूरी है और सच्ची मोहब्बत में ईगो, फर्क और नफरत की कोई जगह नहीं होती। कुल मिलाकर यह एक दिल को छू देने वाली रचना है जो मोहब्बत, आत्मा और खुदा के बीच के रिश्ते को बेहद खूबसूरती से बयान करती है। मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं एलिफ शफाक की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है द 40 रूल्स ऑफ लव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आकर अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस अद्भुत उपन्यास के अगले भाग की ओर। नॉर्थम्पटन, 21 मई 2008। डेविड अगले दिन सुबह झगड़े के लिए तैयार होकर आया था। फिर उसने देखा एला सो रही थी और उसके पास स्वीट ब्लैस्फेमी किताब खुली हुई थी। बिस्तर के पास शराब का खाली ग्लास रखा था। डेविड ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया और कंबल खींचकर एला पर डाल दिया। 10 मिनट बाद एला की नींद खुली तो उसे यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि डेविड नहा रहा था। उसका पति दूसरी औरतों के साथ रंगरलियां मना सकता था, उनके साथ रात भी बिता सकता था, लेकिन वह नहाता केवल अपने बाथरूम में ही था। डेविड नहाकर बाहर निकला तो अपने कमरे में चला गया। एला सोने का दिखावा करती रही और डेविड भी रात को घर न लौटने की सफाई देने से बच गया। लगभग 1 घंटे बाद एला का पति और उसके बच्चे चले गए। वह रसोई में अकेली रह गई। उसका जीवन पुराने ढर्रे पर चल पड़ा था। उसने खाना पकाने की किताब खोली और कुछ विकल्पों पर विचार करने के बाद खाने के लिए कुछ ऐसा चुना जिसमें वह पूरा दिन व्यस्त रह सकती थी। केसर, नारियल और संतरों के साथ क्लैम चाउडर, एक तरह का सूप, मशरूम, हरी सब्जियों और चीज के 5 टुकड़ों के साथ सिका हुआ पास्ता, सिरका और भुने हुए लहसुन के साथ रोजमेरी से तर व्हील स्पेयर रिब्स, नींबू निचुड़ा हुआ हरी सेम और गोभी का सलाद। एला ने बाद में मीठे के बारे में निर्णय किया। उसका मन गर्म चॉकलेट बनाने का था। इसके कई कारण थे। उसे साधारण सामग्री से स्वादिष्ट भोजन पकाकर संतुष्टि मिलती थी और उसे यह रोमांचक लगता था, लेकिन उसे खाना पकाना सबसे ज्यादा इसलिए पसंद था कि वह सचमुच अच्छा खाना पका लेती थी। उसका दिमाग भी शांत रहता था। रसोई घर में रहकर वह बाहरी दुनिया से दूर हो जाती थी और उसके भीतर समय का बहाव मानो रुक जाता था। कुछ लोगों पर सेक्स का भी यही असर होता है, लेकिन उसके लिए तो 2 लोग होने चाहिए, जबकि खाना पकाने के लिए किसी को भी सिर्फ समय, देखभाल और राशन के सामान की जरूरत होती है। टीवी पर खाना पकाना सिखाने वाले लोग उसे इस तरह प्रस्तुत करते हैं मानो यह काम किसी बड़ी प्रेरणा, मौलिकता और रचनात्मकता का प्रतीक हो। उन लोगों का मनपसंद शब्द प्रयोग होता है। एला इससे सहमत नहीं थी। उसका मानना था कि प्रयोगशाला का वैज्ञानिकों और कलाकारों के पागलपन तक सीमित रहना ठीक है। खाना पकाना तो मूलभूत काम है, उसमें केवल कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होता है और इसमें प्राचीन ज्ञान के प्रति आदर भी समाहित है। आपको केवल पुरानी परंपराओं का उपयोग करना होता है, उनके साथ कोई नया प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती। खाना पकाने की कला हमें परंपरा में मिलती है। हालांकि यह स्पष्ट है कि आधुनिक समय में इन पुरानी परंपराओं का महत्व कम हो गया है। फिर भी रसोई के काम में परंपरागत होना गलत नहीं है। एला को अपनी दिनचर्या पसंद थी। रोज सुबह उसी समय पूरा परिवार एक साथ बैठकर नाश्ता करता था। सप्ताह के अंत में वे लोग मॉल जाते थे और हर महीने के पहले रविवार को पड़ोसियों के साथ रात को खाना खाते थे। डेविड को ज्यादा काम करने की आदत थी, इसलिए उसके पास समय कम होता था। घर का काम अधिकतर एला को देखना पड़ता था। पैसों और घर की देखभाल, फर्नीचर आदि, बच्चों के कुछ काम, होमवर्क में उनकी मदद करना आदि ऐसे काम थे जो एला को अकेले करने पड़ते थे। वह हर बृहस्पतिवार को
कुकिंग क्लब जाती थी, जहां विभिन्न देशों के पकवानों और व्यंजनों पर चर्चा होती थी। वहां किसानों से उनके उत्पादों के बारे में वार्ता भी होती थी, या वह आड़ू के कम शक्कर वाले अचार के जार को देखती थी, या वह किसी दुकानदार को बताती थी कि बेबी पोर्टिबेला मशरूम को सबसे अच्छे ढंग से कैसे पकाया जा सकता है। एला को जो वहां नहीं मिलता था, वह लौटते समय बाजार से लेती हुई घर आती थी। शनिवार की शाम को डेविड एला को किसी थाई या जापानी रेस्टोरेंट में ले जाता था। यदि उन्हें थकान नहीं होती थी या शराब का असर ज्यादा नहीं होता था, तो वे घर लौटकर कभी कभी सेक्स भी करते थे। उनके भी सेक्स की चमक पहले बहुत धीमी पड़ गई थी। हल्के फुल्के चुंबन या स्पर्श उतना आवेश पैदा नहीं करते थे जितनी करुणा। वे लोग इस काम को भी कई सप्ताह तक नहीं करते थे। एला को यह सोचकर आश्चर्य होता था कि उसके जीवन में सेक्स जो कभी जरूरी था, उसके अब खत्म हो जाने के बाद उसे हल्का महसूस होता था। कुल मिलाकर कहें तो लंबे वैवाहिक जीवन के बाद शारीरिक आकर्षण को धीरे धीरे छोड़ देने का विचार एला को अच्छा लगता था। उसे यह विचार अच्छा लगता था कि जुड़े रहने के लिए जोड़े शारीरिक आकर्षण की बजाय ज्यादा विश्वसनीय और स्थिर तरीके अपना लेते हैं। समस्या यह थी कि डेविड ने सेक्स केवल अपनी पत्नी के साथ छोड़ा था, लेकिन एला ने कभी डेविड पर संदेह व्यक्त करते हुए उससे इस विषय में सवाल नहीं किए। एला के नजदीकी मित्रों में से किसी को भी इस बात का पता नहीं था, इसलिए एला के लिए इस बात से अनभिज्ञ रहने का दिखावा करना आसान था। किसी तरह की शर्मिंदगी भरी घटना भी कभी नहीं हुई थी जिसकी वजह से लोग बातें बनाते। एला नहीं जानती थी कि वह इस परिस्थिति को कैसे संभाले। उसका पति इन बातों में बहुत चतुर था, फिर भी बेईमानी की अपनी गंध होती है। एला को यह तो पता ही था। यदि ऐसी घटनाओं की श्रृंखला होती भी होगी तो एला को इसके बारे में पता नहीं था। वह नहीं जानती थी कि कौन सी बात पहले आती है। एला की शारीरिक संबंधों में कम होती रुचि उसके पति के इस व्यवहार का कारण थी या मामला उल्टा था? क्या यह संभव था कि डेविड ने बेईमानी पहले की और बाद में उसने एला पर ध्यान देना छोड़ दिया और फिर उसकी शारीरिक जरूरतों की इच्छा ही खत्म हो गई? कुछ भी हो, दोनों स्थितियों में परिणाम यही था कि उनका परस्पर संबंध कमजोर पड़ गया था। वह रोशनी जिसमें उन्होंने विवाह के अनजाने समुद्र में अपनी नाव चलानी शुरू की थी और जिसने 22 साल के वैवाहिक संबंध और 3 बच्चों के बाद भी उन इच्छाओं को जीवित रखा था, उस प्रकाश की चमक अब उनके बीच मौजूद नहीं थी। अगले 3 घंटे तक एला का दिमाग इन्हीं विचारों में उलझा रहा, जबकि उसके हाथ लगातार काम कर रहे थे। उसने टमाटर और अदरक काटा, प्याज छीला, सब्जी बनाई, संतरे के छिलके कद्दूकस किए और रोटी पकाने के लिए आटा भी गूंथ लिया। यह सारे काम एला डेविड की माँ के सुझाव पर करती थी, जो उन्होंने सगाई के वक्त दिए थे। डेविड की माँ कहती थी कि मर्द को ताजा रोटी की खुशबू से ज्यादा घर की याद और कभी नहीं आती। खाना बाहर से मत लाना, रोटी खुद अपने हाथों से पकाना, इसका अलग असर होता है। पूरा दिन काम करने के बाद एला ने टेबल पर नैपकिन सजाए, खुशबूदार मोमबत्तियां लगाईं और मेज पर पीले और नारंगी रंग के सुंदर फूल सजाए। यह सब खत्म होने के बाद खाने की मेज किसी स्टाइलिश घरेलू पत्रिका में बने सुंदर चित्र जैसी दिख रही थी। एला थक चुकी थी, लेकिन वह अपने काम से संतुष्ट थी। फिर उसने समाचार देखने के लिए रसोई में रखा टीवी चालू कर दिया। एक युवा डॉक्टर को उसके ही घर में मार दिया गया था। एक अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी और तोड़फोड़ के लिए स्कूल के कुछ बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया था। दुनिया भर में इस तरह की बेशुमार खबरें। एला सोच रही थी कि अमेरिका के बाहरी इलाके भी जब इन वारदात से सुरक्षित नहीं हैं, तो अजीज जहारा जैसे लोग दुनिया के कम विकसित इलाकों में यात्रा की इच्छा और साहस कहां से लाते हैं। एला को यह सोचकर अचरज हुआ कि यह विचित्र और कठोर दुनिया उसके जैसे लोगों को वापस घर के भीतर धकेल देती है, वहीं अजीज जैसे लोगों पर इसका बिल्कुल अलग असर होता है। वे अनजान रास्तों पर रोमांचक यात्रा करने निकल पड़ते हैं। रूबिनस्टाइन परिवार खाने से सजी मेज पर शाम को 7:30 बजे बैठ गया। खुशबूदार मोमबत्तियों के जलने से हवा बहुत सुगंधित हो गई थी। ऊपर से देखने से वह एक आदर्श परिवार लगता था।
यहाँ तक कि जेनेट की अनुपस्थिति ने भी वह दृश्य खराब नहीं किया था। वे खाना खाने लगे तो आवी और ऑर्ली ने स्कूल के बारे में बोलना शुरू कर दिया। एला को उनकी बातें सुनना अच्छा लगता था। यदि वे दोनों ना होते तो वहां पूर्ण शांति होती और इस कारण एला और डेविड के बीच तनाव बढ़ जाता। एला ने तिरछी नजर से देखा कि डेविड ने फोर्क से गोभी उठाई और उसे धीरे धीरे चबाने लगा। एला की नजर डेविड के पतले और बेरंग होंठों पर थी। उसके दांत सफेद थे। वह डेविड के मुंह के बारे में सब जानती थी क्योंकि उसने डेविड को कई बार चूमा था। फिर वह डेविड के किसी अन्य औरत को चूमने की कल्पना करने लगी। एला के दिमाग में डेविड की जवान सेक्रेटरी का चेहरा नहीं बल्कि सूसन के सुडौल और बड़े शरीर वाली महिला के संस्करण का चेहरा उभर आया। वह बहुत चुस्त और विश्वास से भरी थी। उसने कसे हुए कपड़े और पैरों में ऊंची हील की सैंडल पहनी थी। उसका चेहरा चमक रहा था और वह जानबूझकर अपनी छाती दिखा रही थी। एला कल्पना करने लगी कि किस तरह डेविड उस स्त्री को भूखे पशु की तरह चूम रहा था। गोभी का पत्ता चबाने का उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। यही वह पल था जहां भोजन कला में उसकी कलात्मकता ने बिना मसालों वाला बढ़िया डिनर बनाया था। वहीं अपने पति के साथ किसी स्त्री की कल्पना से एला के भीतर कुछ टूट गया। वह समझ चुकी थी कि कम अनुभव और दब्बू स्वभाव के बावजूद उसे एक दिन अपनी रसोई, अपना कुत्ता, बच्चे, पड़ोसी, अपना पति, खाना पकाने की किताबें आदि सब छोड़ना पड़ेगा। वह जानती थी कि एक दिन वह सब छोड़कर खतरों से भरी दुनिया में प्रवेश कर जाएगी। गुरु, बगदाद, 16 जनवरी 1243। सराय में रहने के लिए व्यक्ति को जितना सहनशील और धैर्यवान होना चाहिए उतना शम्स तबरेज नहीं था, परंतु 9 महीने बाद भी वह हमारे साथ है। मैंने उम्मीद की थी कि वह अपना सामान बांधेगा और यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ के अनुशासित जीवन में उसकी बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह सोने और जागने के नियत घंटों से ऊब चुका था। उसे समय पर खाना और रोज की तरह बाकी लोगों जैसी दिनचर्या पसंद नहीं थी। उसे अकेले, आजाद और जंगली पंछी की तरह उड़ना पसंद था। वही उसकी आदत थी। मुझे लगता है वह कई बार भाग जाने के करीब पहुंच गया होगा। उसे एकांत की तलाश थी, लेकिन इससे भी ज्यादा वह अपना साथी खोज रहा था। शम्स को यह विश्वास था कि एक दिन मैं उसे यह जरूर बताऊंगा जो वह सुनना चाहता था। मैं उसे बताऊंगा कि उसे कहाँ जाना है, किसे खोजना है। वह इसी विश्वास के साथ सराय में रुका रहा। इन 9 महीनों में मैंने उसे बहुत नजदीक से देखा। मैं सोचता था, क्या समय का बहाव उसके लिए कुछ अलग था? क्या उसके लिए समय अधिक तेजी से बीतता था? जिस काम को अन्य फकीर कई महीनों और कभी-कभी साल में पूरा करते थे, उसे वह कुछ ही सप्ताह में कर लेता था। उसके मन में हर नई और विचित्र चीज को लेकर जबरदस्त उत्साह था। वह प्रकृति को बहुत ध्यान से देखता था। मैंने उसे कई बार बगीचे में मकड़ियों के जालों की बेहतरीन बुनावट या किसी फूल की पत्ती पर ठहरी ओस की बूंद को निहारते देखा था। किताबों और पांडुलिपियों से कहीं ज्यादा उसे कीड़े मकोड़ों, पौधों और जानवरों में रुचि थी। इससे पहले कि मैं यह निष्कर्ष निकालता कि उसे पढ़ने का शौक नहीं है, मैंने उसे एक बहुत पुरानी किताब में डूबा देखा। फिर उसने कई सप्ताह बिना कुछ पढ़े लिखे बिता दिए। मैंने इस विषय में उससे बातचीत की तो वह बोला कि व्यक्ति की बुद्धि स्थिर रहनी चाहिए और उसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए। उसका एक नियम था, बुद्धि और प्रेम 2 अलग धातुओं से बने हैं। बुद्धि लोगों को उलझा देती है और उसमें कोई खतरा नहीं होता, लेकिन प्रेम सारी गांठें खोल देता है। फिर भी उसमें व्यक्ति को खतरे उठाने पड़ते हैं। बुद्धि हमेशा सतर्क रहती है और आनंदातिरेक से बचने का सुझाव देती है, जबकि प्रेम कहता है चिंता मत करो और इसमें डूब जाओ। बुद्धि जल्दी साथ नहीं छोड़ती है, लेकिन प्रेम अनायास मिट्टी के ढेर में बदल जाता है। परंतु खजाना खंडर में छिपा होता है। असल खजाना टूटे हुए दिल में मिलता है। मैंने उसके बारे में धीरे धीरे समझा तो मैं उसके साहस और उसकी समझ दोनों का प्रशंसक हो गया। फिर भी मुझे लगता था कि शम्स के व्यवहार में कमी भी थी। वह कभी कभी किसी बात को इतनी स्पष्टता से बोलता था कि उसकी बातें चुभ जाती थीं।
मैंने हमेशा प्रशिक्षु फकीरों को यही सिखाया था कि दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो भी उसे माफ करके शांत रहना चाहिए। लेकिन शम्स किसी की गलती को नजरअंदाज नहीं करता था। वह कुछ गलत होता देखता तो स्पष्ट बोलता था। उसे बातों को घुमा फिरा कर बोलने की आदत नहीं थी। उसकी ईमानदारी से लोग आहत हो जाते थे। फिर भी वह लोगों को उकसाकर उन्हें गुस्से से होने वाले खतरे से सावधान जरूर करता था। शम्स से साधारण काम कराना बड़ा मुश्किल था। उसमें ऐसे कामों के लिए धैर्य नहीं था और काम सीख लेने के बाद उसकी रुचि खत्म हो जाती थी। वह काम को नियत ढंग से करते करते ऊब जाता था, मानो किसी शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। यदि उसे कोई संवाद उबाऊ या मूर्खतापूर्ण लगता तो वह उठकर चला जाता था। उसने कभी बेकार की बातों में समय नष्ट नहीं किया। अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षा, आराम और खुशी का काफी महत्व होता था, लेकिन शम्स की नजर में इन बातों का कोई अर्थ नहीं था। उसे शब्दों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और इसलिए वह कई दिनों तक मौन रहता था। यह भी उसका एक नियम था। दुनिया की अधिकतर समस्याएं भाषा की गलती और गलतफहमियों से पैदा होती हैं। किसी की बात का शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। प्रेम के क्षेत्र में भाषा का महत्व नहीं रहता। जिस बात को शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे केवल मन समझ सकता है। समय बीता तो मुझे शम्स की चिंता होने लगी। मुझे लगता था तेज और तीखे स्वभाव वाला व्यक्ति खुद को किसी भी समय मुसीबत में डाल सकता है। हम सबकी किस्मत खुदा के हाथ में होती है। केवल वही जानता है कि इस दुनिया को कौन व्यक्ति कब और कैसे छोड़कर जाएगा। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने तय किया कि मैं शम्स को यथासंभव जानने की कोशिश करूंगा और उसे जीवन की शांति का अनुभव करवाऊंगा। पहले मुझे लगा कि मुझे सफलता मिल जाएगी, लेकिन सर्दी का मौसम आया तो बहुत दूर से किसी का खत लेकर एक संदेशवाहक आ पहुंचा। उस खत ने सब बदल डाला। खत केसेरी से बगदाद, फरवरी 1243। मेरे प्यारे भाई बाबा जमन, खुदा तुम्हें शांति और अपना आशीर्वाद प्रदान करे। हमें मिले काफी समय हो गया। उम्मीद करता हूँ तुम अच्छे होगे। मैंने तुम्हारी सराय के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं, जो तुमने बगदाद की बाहरी सीमा पर बनाई है और जहां तुम फकीरों को खुदा के प्रेम और उनके ज्ञान के विषय में शिक्षा देते हो। मैं यह चिट्ठी तुम्हें कुछ बताने के लिए लिख रहा हूँ। यह ऐसी बात है जो बहुत समय से मेरे दिमाग में है। मैं शुरू से बताता हूँ। तुम जानते हो कि स्वर्गीय सुल्तान अलादीन कैकुबाद बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने कठिन समय में भी बहुत अच्छी तरह नेतृत्व किया। उनका एक ख्वाब था। वह एक ऐसा शहर बनाना चाहते थे जहां शायर, कलाकार और दार्शनिक सब मिलजुल कर साथ रहें और काम करें। बहुत से लोगों को यह असंभव लगता था, क्योंकि सब जगह अव्यवस्था और वैमनस्य व्याप्त था। खासतौर से ऐसे समय जिहादी और मंगोल दोनों ओर से हमलों के लिए तैयार थे। हमने यह सब देखा है। ईसाइयों ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा है। धर्मों की लड़ाई, संप्रदायों, जातियों, यहाँ तक कि भाइयों में भी हमने झगड़े होते देखे हैं। लेकिन कैकुबाद इरादों के पक्के नेता थे। उन्होंने इस शहर को चुना क्योंकि यह स्थान बाढ़ के बाद पहली बार दिखाई पड़ा था। इसलिए उन्होंने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए यह शहर चुना। कोन्या में एक विद्वान रहता है जिसके बारे में शायद तुमने ना सुना हो। उसका नाम मौलाना जलालुद्दीन है। वह रूमी के नाम से विख्यात है। मुझे उससे मिलने का सौभाग्य मिला था। इतना ही नहीं, मैंने उसके साथ पढ़ाई भी की है। वह मेरे लिए पहले गुरु थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद मैं उन्हें पढ़ाता था। इस नाते से मैं पहले उनका गुरु था, लेकिन बाद में मैं उनका शिष्य बन गया। हाँ मेरे दोस्त, मैं अपने शिष्य का शिष्य बन गया। वह इतना प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है कि एक समय आया जब मेरे पास उन्हें सिखाने को कुछ नहीं बचा, बल्कि मैंने उनसे सीखना शुरू कर दिया। उनके पिता भी बहुत बुद्धिमान थे। रूमी में एक ऐसा गुण है जो बहुत कम विद्वानों में होता है। वह धर्म के भूसे में से एक अनमोल मणि को निकाल सकते हैं जो सार्वभौमिक और शाश्वत है। मैं बताना चाहता हूँ कि यह मेरे निजी विचार नहीं है। जब रूमी की मुलाकात दवाई और इत्र बनाने वाले एक महान सूफी फरीरुद्दीन अत्तार से हुई, तो अत्तार ने भी रूमी के बारे में कहा। यह लड़का एक दिन
हृदय में प्रेम के रास्ते खोलेगा और सभी सूफी प्रेमियों के दिल में अलख जगाएगा। इसी तरह एक बार एक विख्यात दार्शनिक लेखक और सूफी संत इब्ने अरबी ने जब युवा रूमी को अपने पिता के पीछे चलते देखा तो वह बोला, खुदा की कैसी माया है, समुद्र तालाब के पीछे पीछे चल रहा है। 24 वर्ष की आयु में रूमी आध्यात्मिक गुरु बन गए हैं। आज 13 वर्ष बाद कोन्या के लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और हर शुक्रवार लोग इस शहर में आकर रूमी का प्रवचन सुनते हैं। रूमी ने कानून, दर्शन, ज्योतिष विज्ञान, इतिहास, रसायन और बीजगणित में महारत हासिल की है। उनके 10,000 से अधिक शिष्य हैं और वे उनके हर शब्द पर अमल करते हैं। वे सब उसे एक महान गुरु के रूप में देखते हैं जो दुनिया नहीं तो कम से कम इस्लाम के इतिहास में सकारात्मक बदलाव अवश्य लाएगा। मैंने रूमी को हमेशा अपने बेटे जैसा समझा। मैंने उनके पिता को वचन दिया था कि मैं हमेशा उनका ध्यान रखूंगा। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरा अंत निकट है, इसलिए मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि रूमी को अच्छी संगति मिल जाए। रूमी बहुत शानदार और सफल व्यक्ति हैं। उन्होंने कई बार मुझसे कहा है कि वह अंदर से असंतुष्ट हैं। उनके जीवन में किसी बात की कमी है, एक खालीपन है जो परिवार या उसके शिष्य नहीं भर सकते। मैंने उनसे कहा था, हालांकि वह ज्ञान के क्षेत्र में नए नहीं हैं, फिर भी उन्हें अभी सीखना शेष है। वह ज्ञान का भंडार हैं, फिर भी उन्हें अपनी आत्मा का द्वार किसी के सामने खोलना होगा ताकि प्रेम जल का बहाव कायम रहे। उन्होंने मुझसे इसका तरीका पूछा तो मैंने कहा कि उन्हें एक साथी, एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। मैंने उन्हें कुरान की याद दिलाई जिसमें लिखा है कि सभी आस्तिक एक दूसरे के लिए आईने का काम करते हैं। यदि यह विषय दोबारा नहीं उठता तो मैं इस बारे में भूल गया था, लेकिन मैं जिस दिन कोन्या छोड़कर जा रहा था उस दिन रूमी एक ख्वाब के विषय पर राय लेने मेरे पास आए। उन्हें वह ख्वाब कई बार दिखता था। वह ख्वाब में देखते थे कि वह एक बड़े से भीड़ भाड़ वाले शहर में किसी को खोज रहे हैं। वहाँ अरबी भाषा बोली जाती है। सूरज जब ढलता है तो बहुत सुंदर दिखता है। रेशम के कीड़े अपने खोल से बाहर निकलने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। फिर उन्होंने खुद को एक घर के आंगन में देखा। वह एक कुएं के निकट बैठे थे। उनके हाथ में लालटेन थी और वह रो रहे थे। शुरू में मुझे उनके ख्वाब में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक दिन मुझे उपहार में एक रेशमी स्कार्फ मिला और फिर मुझे रूमी के सवाल का जवाब आ गया। वह पहेली सुलझ गई। मुझे याद आया कि तुम्हें रेशम और रेशमी कीड़े बहुत पसंद हैं। मुझे तुम्हारी सब शानदार बातें याद आईं जो मैंने तुम्हारे तरीक के बारे में सुनी थी। मुझे याद आया कि रूमी, ख्वाब वाली जिस जगह की बात करते हैं वह तुम्हारी सराय ही है। संक्षेप में मेरे भाई, मुझे लगता है कि रूमी का वह साथी तुम्हारी सराय में ही रहता है, इसलिए मैंने तुम्हें यह खत लिखा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सराय में ऐसा कोई व्यक्ति है या नहीं, लेकिन अगर वह है तो मैं यह काम तुम्हें सौंपता हूँ कि तुम उसे यह सूचना दो कि भाग्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम और मैं मिलकर एक छोटी सी भूमिका निभा सकते हैं। यदि हमारी मदद से दो नदियां मिलकर दिव्य प्रेम के समुद्र में गिर जाएं और वे दो मित्र आपस में मिल सकें तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, रूमी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। लोग उनका बहुत आदर करते हैं। इसका यह आशय नहीं कि उनकी निंदा करने वालों की कमी है, उनके आलोचक भी बहुत हैं। इसके अतिरिक्त उन दोनों के मिलने से असंतोष और विरोध फैलने की आशंका है और कई ऐसी बातें हो सकती हैं जो हमारी समझ से परे हैं। अपने दोस्त के प्रति मन में प्रेम होने से रूमी के परिवार और दोस्तों को भी बुरा लगेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे लोग बहुत चाहते हों और जिससे कोई अन्य व्यक्ति खुलकर प्रेम करता हो, घृणा नहीं तो ईर्ष्या करने वाले बहुत लोग होंगे। रूमी का वह दोस्त बड़े खतरे में भी पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति को तुम कोन्या भेजोगे हो सकता है कि वह दोबारा लौट कर न आए। इसलिए रूमी के उस दोस्त को यह सब बताने के बारे में निर्णय कैसे लेना है, इस पर गहराई से विचार करो। मैं तुम्हें परेशानी में डालने के लिए माफी चाहता हूँ, परंतु हम दोनों जानते हैं कि खुदा हमें ऐसे कष्ट नहीं देता जिसे हम सहन नहीं कर सकते। तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा करूंगा। इसका जो भी परिणाम होगा, मुझे उस पर भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि तुम सही दिशा में सही कदम उठाओगे। तुम और तुम्हारे फकीरों पर आस्था का प्रकाश सदा रोशन रहे। गुरु सैयद बुरहानुद्दीन।
शम्स, बगदाद, 18 दिसंबर 1243। बर्फ से ढकी सड़कों के पार एक संदेशवाहक आता नजर आया। वह केसरी नाम की किसी जगह से आया था। उसे देखते ही फकीरों में अफरा तफरी मच गई। वे जानते थे कि साल के उन दिनों में वह अंगूरों से भी कम संख्या में यात्री आते थे। तूफानों के बीच एक आवश्यक संदेश लेकर आए दूत के दो ही अर्थ थे। बहुत कुछ बुरा हो गया था या कुछ अत्यंत आवश्यक होने वाला था। सराय में तरह तरह की बातें होने लगी। सब उस खत को लेकर उत्सुक थे जो दूत ने गुरु को दिया था। उसे लेकर रहस्य बना रहा। दूत ने किसी से कुछ नहीं कहा। बाबा जमन भी उसे पढ़कर केवल विचार करते रहे। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। कई दिनों तक उनके भीतर संघर्ष चलता रहा। उन्हें निर्णय लेने में काफी वक्त लगा। इस दौरान मैंने बाबा जमन को ध्यान से देखा। मैंने ऐसा उत्सुकतावश नहीं किया, बल्कि मुझे आभास हो रहा था कि वह खत मुझसे संबंधित था, लेकिन मुझे पूरी बात नहीं पता थी। मैंने प्रार्थना कक्ष में खुदा के 99 नामों का जप किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। मैंने रोज शाम यही किया। हर बार मेरे मन में केवल एक ही नाम आया, अल-जबर, जिसके राज्य में उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। आने वाले दिनों में सराय का हर आदमी अपने अपने ढंग से अनुमान लगाता रहा। मैं अपना अधिकांश समय बगीचे में प्रकृति के साथ बिताता था। आखिर एक दिन हमने रसोई घर के घंटे की आवाज सुनी, जो इस बात का संकेत था कि हमें तत्काल एक बैठक के लिए बुलाया जा रहा था। मैंने खानकाह के मुख्य कक्ष में पहुंचकर देखा कि सब पहले से मौजूद थे। वहां नए और वरिष्ठ सब फकीर बड़ा सा घेरा बनाकर बैठे थे। घेरे के बीच में गुरु बैठे थे। उनकी आंखें उलझन भरी थीं और उनके होठ सिकुड़ रहे थे। गुरु ने अपना गला साफ किया और फिर कहा, बिस्मिल्लाह। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने आपको क्यों बुलाया है। यह उस खत के बारे में है जो मुझे मिला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह खत कहाँ से आया है। इतना कह देना पर्याप्त है कि उसमें जिस विषय का उल्लेख किया गया है उसके बड़े परिणाम निकलने वाले हैं। बाबा जमन एक पल रुके और खिड़की से बाहर देखने लगे। वह थके हुए, दुर्बल और कमजोर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बीते कुछ दिनों में ही उनकी आयु कई वर्ष बढ़ गई थी। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज में अप्रत्याशित दृढ़ता थी। यहाँ से कुछ दूर एक शहर है जहाँ एक विद्वान आदमी रहता है। वह बहुत अच्छा वक्ता है। लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और हजारों लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह खुद किसी से प्रेम नहीं करता। हमारे सराय के एक व्यक्ति को उस विद्वान से जाकर मिलना और उसका दोस्त बनना है। यह सुनकर मेरा मन बेचैन हो गया। मैंने धीरे से सांस छोड़ी। मुझे एक नियम याद आ गया, एकांत और अकेलापन दो अलग चीजें हैं। आप अकेले होते हैं तो यह भ्रम होता है कि आप सही मार्ग पर हैं, लेकिन एकांत अलग बात है। यह अकेलेपन से बेहतर है, क्योंकि हम अकेला महसूस न करते हुए भी अकेला हो सकते हैं। फिर भी किसी के साथ रहना अच्छा होता है। किसी को दोस्त बनाना बेहतर है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए आईना बन जाए, क्योंकि याद रखिए, आप खुद को किसी और के हृदय में ही बेहतर ढंग से देख सकते हैं। तभी आपको भीतर मौजूद खुदा की उपस्थिति का एहसास हो सकता है। गुरु ने आगे कहा, मैंने आपको यह पूछने के लिए बुलाया है कि क्या आप में से कोई है जो इस आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाहता है। मैं किसी को भी इस काम के लिए नियुक्त कर सकता हूँ, परंतु यह मात्र दायित्व पूरा करने की बात नहीं है। इसके लिए प्रेम की आवश्यकता है। यह काम प्रेम के नाम पर ही ठीक से हो पाएगा। तभी एक युवा फकीर ने पूछा, गुरु, वह विद्वान कौन है? मैं उस व्यक्ति का नाम केवल उसे बताऊंगा जो वहां जाने के लिए तैयार होगा। यह सुनकर बहुत से फकीरों ने उत्साहित और अधीरता में भरकर हाथ उठा दिए। कुल मिलाकर ऐसे 9 लोग थे। मैंने भी हाथ उठा दिया। मैं 10वां व्यक्ति था। फिर बाबा जमन बोले, इससे पहले कि आपको निर्णय लें, मैं आपको कुछ और भी कहना चाहता हूँ। इसके बाद गुरु ने कहा कि यात्रा में बहुत खतरा होगा। वह मुश्किलों से भरी होगी, क्योंकि वहां जाने वाले व्यक्ति का वहां से लौटना तय नहीं था। यह सुनकर सबने हाथ नीचे कर लिए, लेकिन मैंने हाथ नीचे नहीं किया। बाबा जमन बहुत देर तक मुझे देखते रहे। मैं समझ गया कि उन्हें पहले से ही पता था कि केवल मैं इस काम के लिए आगे जा सकूंगा। शम्स, गुरु ने कुछ इस तरह कहा मानो मेरा नाम लेने से उनके मुंह का स्वाद बदल गया था। मैं तुम्हारी हिम्मत का आदर करता हूं, लेकिन तुम हमारे सदस्य नहीं हो, तुम हमारे मेहमान हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है, मैंने कहा। यह सुनकर बाबा कुछ देर सोचते रहे।
फिर वह नीचे बैठ गए और बोले, हम फिलहाल इस बात को यहीं छोड़ देते हैं, मौसम बदलेगा तब इस बारे में फिर बात करेंगे। मेरे मन में विद्रोह का भाव उठने लगा। वे जानते थे कि मैं इसी कारण बगदाद आया था, फिर भी बाबा जमन मेरी नियति तक पहुंचने का यह मौका मुझसे छीनना चाहते थे। ऐसा क्यों? मैं प्रतीक्षा क्यों करूं जब मैं इसके लिए तैयार हूं? आप मुझे उस शहर और उस विद्वान का नाम बता दीजिए और मैं तुरंत ही यहां से निकल जाऊंगा, मैंने गुरु से कहा। उन्होंने ठंडी और कठोर आवाज में जवाब दिया, इस विषय में अब कोई बात नहीं होगी, बैठक खत्म हो चुकी है। सर्दी का मौसम लंबा और मुश्किल था। बगीचा बर्फ से ढका था और मेरे होंठ भी ठंड से अकड़ गए थे। 3 महीनों तक मैंने किसी से बात नहीं की। मैं दिन में टहलने निकल जाता और उम्मीद करता कि शायद वृक्ष में फूल खिलने शुरू हो गए हों, लेकिन वहां बर्फ गिरने के बाद और बर्फ गिरती थी। दूर दूर तक मौसम बदलने का संकेत नहीं था। फिर भी मुझे बाहर रहना पसंद था। बाहर मेरा मन उदास रहता था, लेकिन अंदर से मैं इसके लिए आभारी था। मुझे एक और नियम याद आया। इस नियम को याद करके मेरा मन ठीक हो जाता था। तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो जाए और समय कितना भी मुश्किल हो, लेकिन निराश मत होना। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो खुदा एक नया रास्ता खोल देता है। उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। सारी परिस्थितियां अनुकूल होने पर भी आभारी होना आसान होता है, लेकिन एक सच्चा सूफी प्राप्त वस्तुओं के लिए ही नहीं, बल्कि उन वस्तुओं के लिए भी आभारी होता है जो उसे नहीं मिल पाती। आखिर एक दिन मेरी नजर बर्फ के ढेर से झांकते एक चमकदार रंग पर पड़ी। वह फूलों से ढकी एक छोटी सी झाड़ी थी। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैं दोबारा सराय की ओर दौड़ा। मैं रास्ते में एक प्रशिक्षु से टकरा गया। वह हमेशा मुझे उदास और गुमसुम दिखता था। मुझे उस हालत में देखकर वह भी हैरान रह गया। मुस्कुराओ, मैं चिल्लाया, क्या तुमने देखा मौसम बदल गया है? उस दिन से बाहर का परिदृश्य तेजी से बदलने लगा। बर्फ पिघलने लगी, शाखों पर नए फूल पत्ते दिखाई पड़ने लगे, पक्षियों ने चहकना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हवा में महकाने लगी। एक दिन सुबह हमें दोबारा रसोई की घंटी सुनाई दी। मैं वहां पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। हम एक बार फिर एक बड़ा सा घेरा बनाकर बैठ गए। बीच में गुरु बैठे थे। उन्होंने दोबारा उस व्यक्ति के बारे में बताया जो प्रेम के अलावा और सब जानता था। एक बार फिर किसी ने जाने के लिए पहल नहीं की। मैं देख रहा हूं कि आज फिर केवल शम्स ने हाथ उठाया है, बाबा जमन ने कहा। उनकी आवाज ऊंची थी, लेकिन मैं निर्णय लेने से पहले फिर मौसम बदलने का इंतजार करूंगा। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं 3 महीने तक इंतजार करने के बाद जाने को तैयार हुआ, लेकिन एक बार फिर गुरु ने अगले 6 महीने के लिए इस यात्रा को स्थगित कर दिया। मेरा दिल डूब रहा था। मैंने गुरु की बात का फिर विरोध किया, शिकायत की और जाने की अनुमति मांगी। मैंने उनसे उस शहर और विद्वान का नाम कई बार पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं जानता था कि इस बार मेरे लिए प्रतीक्षा करना आसान होगा, क्योंकि फिर और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर सर्दी से वसंत का इंतजार कर चुका था और दोबारा शरद ऋतु की प्रतीक्षा थी। बाबा जमन की स्वीकृति ने मुझे निराश नहीं किया, बल्कि मेरा हौसला और बढ़ गया। मेरी दृढ़ता मजबूत हुई। एक और नियम जो कहता है, धैर्य का मतलब चुपचाप सहन करना नहीं होता। इसका असली मतलब है कि व्यक्ति को इतना दूरदर्शी होना चाहिए कि वह अंतिम परिणाम पर भरोसा कर सके। धैर्य का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि हम कांटों को देखें तो हमें गुलाब का फूल दिखाई दे, यह कि हम रात को देखते हुए भी भोर को देख सकें। परिणाम को न देख पाने की क्षमता ही अधीरता है। जो खुदा से प्रेम करते हैं उनका धैर्य कभी समाप्त नहीं होता। वे जानते हैं कि चंद्रमा को अपनी पूर्णता पाने में समय लगता है। कुछ समय बाद फिर शरद ऋतु का समय आया। जब तीसरी बार रसोई की घंटी बजी तो मैं आराम से और विश्वास से भरकर धीरे धीरे वहां पहुंचा। मुझे भरोसा था कि इस बार सब ठीक होगा। गुरु पहले से और अधिक कमजोर हो गए थे। उन्हें देखने से लगता था कि उनके अंदर अधिक ऊर्जा शेष नहीं है। उन्होंने देखा कि मैंने फिर से जाने के लिए हाथ उठाया तो उन्होंने इस बार मेरी उपेक्षा नहीं की, बल्कि मुझे जाने की अनुमति दे दी। शम्स, अब इसमें संदेह नहीं कि इस यात्रा पर तुम्हें ही जाना है। कल सुबह तुम जा सकते हो, इंशाल्लाह। मैंने गुरु का हाथ चूमा। आखिरकार मैं अपने दोस्त से मिलने जाने वाला था। बाबा जमन मेरी ओर देखकर धीमे से मुस्कुराए, जैसे एक पिता अपने पुत्र को रणभूमि में भेजने से पहले देखकर मुस्कुराता है।
फिर उन्होंने अपनी खाकी चोले में से एक सीलबंद लिफाफा निकालकर मुझको दिया और चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद अन्य लोग भी चले गए। मैं कमरे में अकेला था। मैंने लिफाफे की सील तोड़ी तो बहुत सुंदर लिखावट में मुझे 2 बातें लिखी मिली। एक शहर का नाम था और दूसरा उस व्यक्ति का नाम जिससे मुझे मिलना था। मैं कौन्या नाम की जगह जाने वाला था, जहां मुझे रूमी नाम के आदमी से मिलना था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने यह नाम पहले नहीं सुना था। मुझे केवल इतना पता था कि वह कोई बहुत विख्यात विद्वान है, लेकिन मेरे लिए यह पूरी तरह रहस्य था। मैंने उनके नाम के अक्षर को एक एक करके ध्यान से देखा। वह सशक्त, स्पष्ट और विश्वास से भरा नाम था। इन अक्षरों को एक साथ जोड़कर मैंने बार बार उस विद्वान का नाम दोहराया। मैं उसे तब तक दोहराता रहा जब तक मेरी जबान पर उनकी मिठास खुल नहीं गई और वह मेरे लिए पानी, रोटी या दूध की तरह परिचित नहीं हो गए। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको इस भाग की कौन सी पंक्तियां सबसे ज्यादा अच्छी लगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।